अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे हालिया मुल्क की सूरत हाल के हवाले से। तहरीक अदम एतमाद का शोर जारी है। अपोजिशन दावा कर रही है कि वो हर हाल में हुकूमत को घर भेजेगी और हुकूमत का दावा यह है कि अपोजिशन की जमातों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा, जबकि इत्तेहादी हुकूमत के अभी तक कन्फ्यूजन का शिकार हैं। आज हम आवाम से बात करेंगे कि आवाम की इस तहरीक अदम एतमाद के बारे में राय क्या है। क्या मुल्तान के अवाम या दीगर जो शहरी हैं, क्या वो इस मौजू को सीरियस संजीदा समझ रहे हैं, या इस पर आवाम की राय क्या है, आवाम क्या कहती है, हुकूमत को जाना चाहिए या कायम रहना चाहिए। इस सारी सूरत हाल पर आज हम मुल्तान की मुख्तलिफ मार्केट्स में जाकर शहरियों से जानेंगे। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह तहरीक अदम एतमाद का शोर जारी है और इस वक्त समझ नहीं आ रही कि सूरत हाल क्या बनने वाली है। एक जानिब हुकूमत कहती है कि वो काफ़ी मजबूत है और दूसरी जानिब अपोजिशन काफ़ी पुरएतमाद दिखाई दे रही है। इत्तेहादियों की समझ नहीं आ रही। आम जो शहरी हैं वो इस सारी सूरत हाल पर मुल्तान की आवाम क्या राय रखती है, आज हम इस पर बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तहरीक अदम एतमाद का खेल जारी है इस वक्त, और क्या समझते हैं ऊँट किस करवट बैठेगा? देखें जी, जिस तरह का एक प्रेशर जो है ना वो हाइप क्रिएट किया हुआ है अपोजिशन पार्टीज़ ने, इस तरह से लगता है कि डेफिनेटली हुकूमत तो जाने वाली है। देखिए, आप कहते हैं अपोजिशन इस वक्त पुरएतमाद है, तो उस पुरएतमाद होने की कोई वजह है? डेफिनेटली जी, और हमेशा हमारे पाकिस्तान का ये अलमिया रहा है कि हमेशा साहबों ने जो ना वो हमेशा हाथ रखा है, और इस दफ़ा मुझे पता कि बड़े साहबों का हाथ है। तो इसमें अगर हुकूमत चली जाती है तो उसके बाद तो फिर आप किसको चाहेंगे, कौन वज़ीर आज़म बने? क्योंकि अभी तक कन्फ्यूजन यही है कि इसके बाद कौन बनेगा। फ़िलहाल तो बनना ये कौन बने या ना बने, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि जो जो हुकूमत जो कंटिन्यू है इसको 5 साल अपने पूरे करने चाहिए, और डेफिनेटली अगर कोई भी हुकूमत 5 साल पूरे करते हैं तो उसके बाद ही कुछ देखा जाता है। लेकिन जिस तरह की हाइप क्रिएट है, मुझे कहती है हम आवाम के लिए निकले हैं, महंगाई का जो जिन है इसको काबू करने के लिए और इस हालात को काबू करने के लिए निकले हैं, उनकी बात बयानी ये ठीक है? बयान है उनका अब तक तो ठीक है, बिल्कुल ज़ाहिर है जो रेट्स आज से पहले थे वो आज नहीं हैं, और डेफिनेट रेट जो है ना वो काफ़ी अपलिफ्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से हर तबका फ़िक्र जो है ना वो परेशान है, तंग है। लेकिन हम चाहते हैं क्योंकि अच्छा हुक्मरान हो जो पाकिस्तान की बेहतरी करिए। खान साहब की सर्विसेज अच्छी हैं, लेकिन डेफिनेटली आवाम जो है ना वो हमेशा टेंजिबल चीज़ चाहती है, कोई टेंजिबल हो, कोई जिसका जो ना फ़ायदा वक्ती तौर पर हो। खान की पॉलिसी अपनी जगह होंगी, वो कहीं बेहतर सोचता होगा आवाम के, लेकिन कुछ आवाम जो है ना वो हमारी टेंजिबल चीज़ चाहती है, हार्ड चीज़ चाहती है। आवाम चाहती है कि चीज़ों में इससे काम हो और कंट्रोल किया जाए, बैलेंस किया जाए। हम और भी लोगों से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक, क्या काम करते हैं आप? सफाई करते हैं। सफाई करते हैं। क्या समझते हैं ये जो हुकूमत इस वक्त मौजूद है, हमारे वज़ीर आज़म साहब और उसके अलावा वज़ीर आला साहब, सही जा रही है हुकूमत? मुझे तो लगता नहीं है ये सही नहीं है। सही नहीं? क्या वजह है, क्यों सही नहीं है? इतनी महंगाई है, बहुत महंगाई है। आप गरीब जितना कमाते हैं उसमें आपके अखराजात मैनेज हो जाते हैं? बस दिक्का जैसे हो जाता है। गुजारा हो जाता है। इनका ये कहना है कि गुजारा हो जाता है, और इनका ये कहना है कि ये हम आम आदमियों से बात करने का मकसद ये था कि आम लोग इस हवाले से क्या कहते हैं। हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं कि मज़ीद लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, आवाम की राय आ रही है। अंकल जी क्या हाल है आपके? ठीक है भाई, हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक जमा हुई है, क्या समझते हैं हुकूमत कायम रहे या जाना चाहिए? जानी चाहिए, इसे घर जाना चाहिए। इसने कौन सा अच्छा काम कर रहा है, बर्बाद कर दिया इन्होंने। जिसकी 500 रुपये दिहाड़ी है और 4 बच्चे हैं या 3 बच्चे, वो 500 से कैसे गुजारा कर सकते हैं? 500 रुपये किलो या 480 रुपये किलो घी है। आम आदमी के लिए हालात मुश्किल हो गए हैं। मुश्किल है, रोटी भी नहीं मिल सकती। जो अपोजिशन कह रही है कि हम आगे हालात बेहतर कर लेंगे, तो उनसे उम्मीद है? उम्मीद बिल्कुल है, हो सकता है। इनका ये कहने कि अगर अपोजिशन अगर दावा करे तो वो हालात को बेहतर कर लेगी, और इस हवाले से हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे कि सारी सूरत हाल पर आवाम की राय क्या है, आवाम क्या सोचती है। क्योंकि अगर हम देखें तो हालात जो इस वक्त जा रहे हैं, आवाम और जो आवाम की भी राय आ रही है, अपोजिशन की भी रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुनते हैं, उसके साथ साथ इत्तेहादियों के भी हम और भी लोगों से जानते हैं। वजन क्या हाल है आप? अल्लाह पाक के साथ। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है हुकूमत के खिलाफ, क्या समझते हैं, कामयाब होगी, नाकाम होगी? नाकाम होगी। अपोजिशन काफ़ी पूरे एतमाद दिखाई देती है। जितना मर्जी एतमाद दिखाई दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिर एक निज़ाम होता है, एवं थोड़ी पीछे भाग पड़ने से वो कहेंगे चलो जी छोड़ो जाओ, ये ऐसे नहीं होगा। ये
हुकूमत रहेगी और इंशाल्लाह करेगी, अपना पीरियड पूरा करेगी। खान साहब की हुकूमत सही जा रही है, सही जा रही है, अवाम इससे मुतमिन है। अवाम मुतमईन है। जिनको नहीं पता वो तो रो रहे हैं, जिनको पता है वो मुतमईन है। हाँ जी। आप कहते हैं जो इस वक्त फॉरेन पॉलिसी है, उसके अलावा जो खान साहब का बयानी है, नैरेटिव है, वो सही है। वो सही है, बिल्कुल सही है। ये इस हवाले से आप जान रहे हैं। हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे कि मज़ीद अवाम क्या कहते हैं। जिससे हम आवाम का मौक़िफ़ जाने, तो हम इस वक्त एक ढाबे पे पहुँचे जहाँ पर आम लोग मौजूद हैं। ज़रा उनसे जान लेते हैं कि उनका क्या इंटरेस्ट है इस वक्त जो मुल्क की सियासत जारी है, क्या उनको भी इसमें कोई इनका भी इंटरेस्ट है या आम आदमी अपने कामों में मसरूफ़ है। इनसे अंकल जी क्या हाल है आपके? ठीक जी। इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा कोशिशें हो रही हैं कि उसको घर भेजा जाए। आप क्या समझते हैं, ये हुकूमत कायम रहे या जाना चाहिए? नहीं, रहनी चाहिए। क्या वजह, क्यों रहनी चाहिए, क्या समझते हैं आप? मैं ये समझता हूँ कि पहले उनको तो हमने बहुत बार देखा है, आजमाया भी है, तो अब इसको भी तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए ना। अब हर काम जो है ना, ये रोटी करने वाला तो है नहीं कि जो तोड़ और मुंह में डाला ठीक हो खा ली। मुल्क का निज़ाम है, इतना बिगड़ा हुआ निज़ाम को सेट करते हुए अगर थोड़ा टाइम तो उसको भी देना चाहिए। 3 साल का टाइम नाकाफ़ी है, कुछ टाइम मिलना चाहिए। नहीं, ये कम है टाइम, ये टाइम कम है। घर के 4 आदमी होते हैं, उसका माँ बाप परेशान होता है कि मैं इनकी परवरिश कैसे करूं। तो ये 22 करोड़ आवाम है, इसका सेटअप बनाने के लिए टाइम नहीं लगेगा। तो ये गलत तरीक़ेकार इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी इनको हटा देना चाहिए या ये। आखिर उसको भी देखें वो क्या करता क्या नहीं करता, तो फिर मतलब करें ना कार्रवाई। मौका देना चाहिए। ये कभी एक दूसरे को गालियाँ देने लग जाते हैं, बुरा भला कहने लग जाते हैं, फिर कट्टे बैठ के खाने लग जाते हैं। फिर ये समझो आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब मैं आपको बुरा भी कहता हूँ और आपके साथ बैठ के रोटी भी खाता हूँ, फिर मैंने आपको बुरा क्यों कहा? अपोजिशन के आप कह रहे हैं कि उनका कोई कौल व फ़िल में तज़ाद है। कोई नहीं उनका सिस्टम अपना, वो सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात। वाकई भाई ऐसे ही है। आप क्या समझते हैं इस वक्त हुकूमत की जो सूरत हाल है, कोई आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है मुल्क में? सही कह रहे हो भाई, ये जो कह रहे हैं ना सही है ये। क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, इमरान खान ने 3 साल 3.5 साल हो उसको आया हुआ है, तो उसको टाइम देना चाहिए। क्योंकि अभी हमने पाकिस्तान में देखा है, बाहर जाके देखे ना, काफ़ी रिस्पेक्ट है हम पाकिस्तानियों की। जी खुद गए हैं या? जी, मैं सऊदी अरब रह के आया हूँ। अभी वहाँ का सिस्टम भी अच्छा है, सफारत खाने चले जाएँ आप, वहाँ पे आपका हर काम हो रहा है। बेहतरी आई है पहले से? जी, बाहर मैंने देखा बेहतरी आई है, यहाँ पे भी लोग तंग हैं, अवाम मतलब महंगाई से हाँ, महंगाई से तंग। महंगाई से तंग है, महंगाई से तंग है। सारे मुल्कों में है महंगाई, सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, सारे मुल्क में। मैं रक्षा चलाता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं रोज़ी बच्चों की कर रहा हूँ, अल्लाह पाक दे रहा है। हमारा तवक्को जो है ना इंसान पे है, जो वैसा जिस वजह से हम कहते हैं महंगाई है। अगर अल्लाह पे तवक्को रखें कोई महंगाई नहीं है। जी, इस हवाले से आपने राय जानी कि लोग अपना इस हवाले से मौके पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सूरत हाल है इसको मज़ीद बेहतर बनाया जाए। हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ नौजवान भी मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जान लेते हैं वो मौजूदा सूरत हाल पर क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तहरीक अदम एतमाद जमा हुई है हुकूमत के ख़िलाफ़, क्या समझते हैं, हुकूमत को जाना चाहिए या कायम रहना चाहिए? नहीं, हुकूमत को कायम रहना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। 15 मार्च आपने जैसे देखा इस्लामोफोबिया का दिन मनाया जाता है, इसी तरह इंशाल्लाह आगे भी बहुत से इसी तरह के एफर्ट होंगे इमरान खान की, इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। आप कहते हैं आप नौजवान इमरान खान के साथ हैं? जी जी बिल्कुल है। उससे महंगाई से काफ़ी परेशान भी हैं मौजूदा हालात। ये तो वक्त के साथ साथ चलती रहती है, कभी अप डाउन आते रहते हैं, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सरखरू होंगे। नेक्स्ट टाइम सुरखरू होंगे। इस हवाले से आप जान रहे हैं कि इनका ये कहना है कि हालात में बेहतरी आएगी और जब बेहतरी आएगी तो मसाइल भी हल होंगे। हम और भी लोगों से बात। वजन क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने वोट कास्ट किया था इस इलेक्शन में या अभी नहीं बना था? नहीं सर। आप आईडी कार्ड बन गए? जी बन गया, पहले भी बना हुआ था, मैंने कास्ट नहीं किया। क्या वजह? बस वैसे ही मसरूफियत। अब इरादा है वोट कास्ट करने का? देखेंगे, अभी टाइम होगा तो जरूर करेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल जा रही है, क्या समझते हैं, हुकूमत को कायम रहना चाहिए या घर जाना चाहिए? बिल्कुल जाहिर बात है, कुछ सिस्टम को ठीक करने में कुछ टाइम तो लगता है, तो आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। बिल्कुल ऐसा। आप कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत सही जा रही है? जी बिल्कुल ठीक जा रही है। जी, इस हवाले से हम मुख्तलिफ लोगों का मौक़िफ़ जान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हुकूमत सही जा रही है और हुकूमत को कायम रहना चाहिए। हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं। वजन क्या हाल है आपके?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तहरीक अदम एतमाद जमा हुई है हुकूमत के ख़िलाफ़, क्या समझते हैं कि अवाम जो अपोजिशन ने तहरीक जमा कराई है वो कामयाब होगी, नाकाम होगी? सर ये नाकाम होगी। ये चोरों का एक टोला है। जब इमरान खान नहीं आया था ना, उस टाइम उसने कहा था कि जब मैं आऊँगा ये सारे चोर एक जैसे होंगे। शहबाज शरीफ ने तो कहा था मैं सड़कों पे घसीटूँगा। जरदारी ने कहा था ये चोर हैं, सारा मुल्क लूट के खा गए हैं। आज वो अतम एतमाद किस मुंह से लाएंगे और इमरान खान को हटाएंगे? इमरान खान जैसा लीडर पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा। ये अदम एतमाद ले आएँ, लॉन्ग मार्च कर लें, कुछ भी कर लें, खान साहब को कुछ भी नहीं होगा। तहरीक इंसाफ की सफ़ों में भी तो बेचैनी है, वहाँ भी तो लग रहा है कुछ MNAs चले जाएंगे, अगर वो कामयाब हो जाती है अदम एतमाद तो फिर प्राइम मिनिस्टरशिप ख़त्म हो जाएगी, तो फिर वो तो देखेंगे ना सर। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह नंबर पूरे हैं, उम्मीद है कुछ भी नहीं होगा ऐसा। आप कहते हैं हुकूमत कायम रहेगी? कायम रहेगी इंशाल्लाह, ये भी टाइम पूरा करेगी और इंशाल्लाह अगले 5 साल भी खान साहब गए होंगे इंशाल्लाह। कहने हुकूमत कायम रहेगी। हम इस हवाले से शायरियों से बात करें और मज़ीद भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आम आवाम का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, हमारे साथ और भी शायरी मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं। भजन क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं सर? अल्लाह का शुक्र। तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है, अपोजिशन ने काफ़ी पुरएतमाद है, क्या समझते हैं कामयाब होगी, नाकाम होगी? सर जहाँ तक मेरा ख्याल है नाकाम होगी, क्योंकि इमरान खान पहली बात है एक ईमानदार लीडर है और उसमें लीडर क्वालिटीज़ भी बहुत अच्छी है। हाँ, बवक्त ज़रूरत हम लोग थोड़ी सी टफ कंडीशन से गुज़र रहे हैं, लेकिन अगर इमरान खान की पॉलिसी हमें समझ आ जाए, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन के अलावा अगर हमारे पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल इस बात को अगर समझ ले तो इमरान खान जैसा लीडर नहीं आना। आप समझते हैं कि पॉलिसियाँ ठीक हैं जो इस स्टेप लिए गए 3.5 साल की हुकूमत में, बेहतर गई हुकूमत? सर बेहतर हुकूमत है, क्योंकि एक तो हमें कोविड इश्यूज़ ने मार दे दी है और लास्ट सीन इसका ये हुआ है कि देखें कुछ कर्जे लिए गए थे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है एक घर को चलाने के लिए इंसान जब डूब जाता है तो उसको ऊपर आने के लिए एक टाइम पीरियड लगता है। अब हुकूमतों ने 33 हज़ार का हुकूमत की है, अब हम इनसे एक्सेप्ट करेंगे ये 3 साल के अंदर ही हमें मतलब कि टाइम लगेगा और टाइम लगेगा तो उसमें हालात बेहतर होंगे। हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? जी ठीक है जी। तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है अपोजिशन ने, क्या समझते हैं कामयाब होगी, नाकाम होगी? नाकाम होगी। हुकूमत कायम रहेगी? नहीं, हुकूमत कायम नहीं रहेगी। आप क्या चाहते हैं, हुकूमत को जाना चाहिए या रहना चाहिए? रहेगी हुकूमत रहेगी, मगर ये महंगाई सस्ती कर दे, हर चीज़ सस्ती कर दे, रहेगी। हम भी साथ ही हैं फिर इनके। अभी तक तो आप कह रहे हैं महंगाई है। हाँ महंगाई है, बड़ी महंगाई है। अब घी 150 पौने 200 रुपये था, 430 रुपये किलो हो गया। अब बता गरीब आदमी क्या करेगा? आम आदमी की तो मुश्किल है। गरीब आदमी तो कुछ नहीं कर सकता, बच्चे पेट पालेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो आपके हुकूमत को इस बात का ख्याल है या नहीं है? नहीं है, इस बात का ख्याल नहीं है हुकूमत को। आम आदमी की फिक्र नहीं है? आम आदमी की फिक्र नहीं है, बस बड़ों की फिक्र है उनको। आम आदमी की फिक्र नहीं है। भैया आप क्या काम करते हैं? मैंने मास्टर किया हुआ है। मास्टर किया हुआ है। जॉब्स का वादा किया था हुकूमत ने, अभी खान साहब ने जब कौम से खिताब किया, कहा कि जो BA पास नौजवान हैं उनके लिए स्कॉलरशिप लेके आऊँगा, उनको मौके दूंगा। कोई लग रहा है आपको कि मौके मिलेंगे? सर सारी खाली बातें की हैं, कोई जॉब नहीं दिए। पिछले दिनों इन्होंने कोई ऐसा अखबार में न्यूज़ वगैरह आई है जी पिछले साल तमाम सीटें कैंसिल हो गई हैं, ठीक है ना। इंटरव्यू चल रहे थे सारे, वो सारे कैंसिल हो गए। अब बताएं, मैंने मास्टर किया हुआ है, ठीक है, मैं बेरोज़गार हूँ, ये जॉब नहीं मिल रही। प्राइवेट कितनी सारी फर्मों में काम किया, मेडिसिन में काम किया, क्लर्की की जॉब काम किया, अभी तक हर जगह अप्लाई करूँ, कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं है कब जॉब मिलेगी, कब जॉब मिलेगी। जो 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ। पूरा नहीं हो रहा, सारे फ्रॉड है, सारा फ्रॉड है। तो आप कह रहे हैं कि इस हुकूमत ने मायूस किया है? मायूस, बहुत मायूस किया है। जो नौजवानों को साथ का वादा कहते हैं कि नौजवान साथ हैं, तो आप कहते हैं नौजवान साथ हैं या नहीं है? मेरे ख्याल में 80% चांस सब नौजवानों का इसके एतबार उठ गया। नौजवान मायूस है? मायूस, बहुत मायूस हो गए हैं। और इसकी मुझे तो लगता है नेक्स्ट हुकूमत इसकी मुमकिन ना हो, शायद हुकूमत गिरती हुई नज़र आ रही है।
कहने हुकूमत गिरती हुई नजर आ रही है, नौजवान मौजूद से। भाईजान आप भी नौजवान हैं, आपने वोट कास्ट किए थे सिलेक्शन पे? हमने नवाज शरीफ को दिया था। नवाज शरीफ को दिया था। आप क्या समझते हैं, हुकूमत कायम रहनी चाहिए या हुकूमत आवाम को डिलीवर नहीं कर रही? ये आवाम परेशान है, बड़ी परेशान है, बड़ी गरीब बेचारे जो पैसे नहीं भर सकते। गोश्त 250 रुपये किलो था, 350 रुपये किलो पहुंचा हुआ है। और घी देख लें आप, 120 रुपये किलो था, वो 400 रुपये पहुँच गया। आयल 150 रुपये किलो था नवाज शरीफ के दौर में, अब इमरान खान के दौर में तो 420 रुपये पहुँच गया है। तो आप चाहते हैं हुकूमत को जाना चाहिए? अब हुकूमत को जाना चाहिए। कहते हैं हुकूमत को जाना चाहिए, ये सवाल से आप जान रहे हैं। हम लास्ट में एक और शायद से भी बात कर लेते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? कैसे काम जा रहा है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तहरीक अदम एतमाद जमा हुई है हुकूमत के खिलाफ, क्या समझते हैं हुकूमत कायम रहे, जाना चाहिए? नहीं, हुकूमत कायम रहनी चाहिए। हमने खुद भी इमरान खान को वोट दिया था, आगे भी इमरान खान को वोट देंगे। महंगाई तो हर दौर में रहती है, तो इस दौर में महंगाई है, कोई इस तरह इशू तो नहीं है इस चीज़ का, लेकिन काम इमरान खान काम तो अच्छे कर रहे हैं ना, काफ़ी सारा है। आप समझते हैं काम अच्छे किए हैं हुकूमत ने? बिल्कुल अच्छे किए हैं काम। शहरी कहते हैं महंगाई ज़्यादा है, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नज़र नहीं आए। अपने भी लोगों की नाकामियाँ होती हैं, काम खुद नहीं करते, उसकी वजह से भी कहते हैं भी महंगाई है। ऐसी बात है, काम तो करना पड़ता है। हम सुबह से रात तक यहाँ बैठ के काम करते हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ी बन जाती है। पोजीशन मैदान में निकली है, कहते हैं आम आदमी की फ़िक्र है, आम आदमी के लिए निकले हैं। कोई आम आदमी को कोई फिक्र नहीं है, हर बंदे को अपनी फ़िक्र है। उनको अपना हुआ है कि आप अपनी हुकूमत बचाओ, बाकी आम आदमी का कोई नहीं है। सिर्फ इमरान खान आम आदमी की वजह से मतलब खड़ा है, सिर्फ हम भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। कई कहने कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और इस हवाले से आप ये राय जान रहे हैं। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा आ रही हैं, लेकिन जो सेम आरा आ रही है वो है महंगाई। और कहीं पर ये कहा जा रहा है कि महंगाई बैनुल-अक़वामी मसला है, और कहीं पर इस बात को भी माना जा रहा है कि हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करने में नाकाम रही। हम और भी लोगों से बात कर लेते हैं। मगर जी क्या हाल है आपके? तहरीक अदम एतमाद जमा हुई है, पोजीशन ने कराई है, तो क्या समझते हैं वो कामयाब होगी? क्या है उनका ऑब्जेक्टिव, क्या है? जस्ट टू हाइड देयर करप्शन। कहते हैं पब्लिक के लिए निकले हैं, महंगाई को मुल्क बचाने के लिए निकले हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, वो सिर्फ अपनी स्किन बचाने के लिए बाहर निकले, पब्लिक के लिए नहीं। पब्लिक पीटीआई के एमएनएस भी अभी क्लियर नहीं हो रहे। तो ज़ाहिर है, तो वो इलेक्टेबल तो ऐसे ही होंगे जैसे है। उसमें इमरान खान तो कोई कसूर नहीं है, या गवर्नमेंट का तो कोई कसूर नहीं है। फर्ज किया ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो बस रुल गया, पूरा मुल्क रुल गया, सब रुल गया। उसके बाद ऑप्शन नहीं होगा, जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो नहीं संभाल पाएगा। इससे बेहतर है कि कोई और वो माशाल्लाह है या सदारती निज़ाम है। हमारी जमहूरियत हमें रास ही नहीं है। जमहूरियत इनका ये कहना है किस तरीके से नहीं चल पाएगी, और ये आप जान रहे हैं। और हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं। अंकल जी क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तहरीक अदम एतमाद जमा हुई है हुकूमत के ख़िलाफ़, क्या समझते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान इस बहरान से निकल पाएंगे या मुश्किल हो जाएगा? अल्लाह करे ये ना निकल पाए, और ये बिल्कुल इसे बहुत अरसा पहले आ जानी चाहिए थी, और इसे जो है धक्के देकर निकाले। इसने मुल्क का जो हाल किया है, कौम का जो हाल किया है, ये धोखेबाज है, ये फ्रॉड है। इसकी आप वजह समझते हैं कि खाली ज़ुबानी दावे किए गए? सिर्फ ज़ुबानी दावे हैं और कुछ भी नहीं है। इसके पल्ले कुछ नहीं है, इसके पल्ले अक्ल भी नहीं है, जिसको अक्ल या दानाई कहा जाता है, विजडम कहा जाता है। ये बिल्कुल जाहिल है। इसे चाहिए कि क्रिकेट का ग्राउंड संभाले। कहते हैं अवाम ने मुझ पे एतमाद किया, 5 साल पूरे करेंगे। नहीं किया, आवाम ने कोई एतमाद नहीं किया। इसे एतमाद जिन लोगों का था, शुक्र है कि उन्हें अकल आ गई है। जी इस हवाले से नाज़रीन आप मौक़िफ़ जान रहे हैं। हम मज़ीद भी बात करेंगे लोगों से, आवाम से बात करेंगे कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जान लेते हैं कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। कल जी क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत कायम रहनी चाहिए या जाना चाहिए, क्या समझते हैं आप? अब जिस तरह की महंगाई है ना, गरीब आदमी की राग टूट गई है बिल्कुल। अब इस हुकूमत को घर ही जाना चाहिए, इसको बस। कहती है वज़ीर आज़म कहते हैं कि मुझे अगर अब मौका मिला तो अब मैं आवाम के लिए काम करूँगा। नहीं, आवाम फिर बचेगी भी नहीं, थोड़े बड़े बच रहे ना, फिर नहीं बचेंगे। हाँ, उनको चाहिए अब घर बजा के क्रिकेट खेले बस। आवाम क्या हाथ खड़े हैं? आवाम के सबके हाथ खड़े हैं। हाँ, सबके हाथ खड़े हैं। अब वो घर जाके ना सुकून से आराम करे, को थोड़े बहुत जो गरीब आदमी बच रहे हैं उनको जीने दे बस। ये कहना है कि हुकूमत को जाना चाहिए, और हुकूमत जाएगी तो फिर आम आवाम के हालात बेहतर होंगे। ये इस वक्त कंडीशन जान रहे हैं। और अगर हम बात करें तो लोग इस हवाले से परेशान। भाईजान क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हुकूमत के खिलाफ तहरीक जमा हुई है, क्या समझते हैं हुकूमत कायम रही या जाना चाहिए? अब
हुकूमत को जाना चाहिए। क्या वजह, क्यों जाना चाहिए? कि बहुत महंगाई हो गई है, ठीक है, महंगाई की वजह से गरीब आवाम मर रही है। ठीक है। इतनी दिहाड़ी नहीं होती जितनी महंगाई उन्होंने की हुई है। आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल हो गया है। घी का रेट देख लें आप, 400 से ऊपर हो गया है। सर 500 रुपये किलो घी हो गया, अब क्या करे, गरीब बंदा कहाँ जाए तो जाए। पूरी दुनिया में महंगाई है, कोशिश कर रहे हैं। महंगाई ख़त्म हो जाए, चाहे कोई मर्जी बैठ जाए, 5 रुपए की रोटी होनी चाहिए, है सर। ये हुकूमत है, इसको क्या आम आदमी की फिक्र नहीं है? नहीं नहीं, इस हुकूमत को कोई फिक्र ही नहीं है सर। लोग भूखे मर रहे हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा, बहुत परेशान है लोग। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। अंकल जी क्या हाल है आपके? सलाम जनाब, खैरियत। अल्लाह का शुक्र। तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है हुकूमत के ख़िलाफ़। अपोजिशन कहती है कि अब टाइम ख़त्म हो गया हुकूमत का। हुकूमत कहते हैं नहीं, हमारे बंदे पूरे हैं, हम इनको नाकाम करेंगे। आप क्या समझते हैं कि किसको जीतना चाहिए? सर मैं कहता हूँ कि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है, बल्कि महंगाई वगैरह मेरे नज़दीक कोई मसला नहीं है। ये जो हुकूमत है ये एक सिक्योरिटी रिस्क है। ये पाकिस्तान इन्होंने जो है ना सी पैक को फ्रीजन किया है, ये इस हुकूमत को नहीं होना चाहिए। कम अज़ कम मुल्क की बका सबसे मुकद्दम है और किसी मुहब्बे वतन शख्स को होना चाहिए, इस शख्स को नहीं होना चाहिए। मुहब्बे वतन शख्स आपकी नज़र में इस वक्त कौन है? सर मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी शख्स जो इस्लाम से मोहब्बत करता है और पाकिस्तान से मोहब्बत करता है वो मुहब्बे वतन है। जो साम्राज्यी कुव्वतों का एजेंट है वो मुहब्बे वतन नहीं है। IMF और ये दीगर मुश्किल हालात हो रहे हैं अवाम के लिए, मुल्क के लिए। देखें जी, उनसे ठीक है आप मदद लें, लेकिन अपना सर बुलंद करके उनके साथ रब्ता करें और मुआहदा करें। ये ना हो कि आप उनके हाथों बिक जाएं या लेट जाएं, ये नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है ये हुकूमत यही कर रही है। जी हुकूमत कायम रही है, जाना चाहिए? अल्लाह से दुआ करते हैं हम तो कि ये चली जाए। क्या वजह इतनी मायूसी? महंगाई, सांस लेना मुश्किल हो गया, जीना मुश्किल हो गया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अल्लाह उसका भी भला करे लेकिन वो चला जाए। यानी कि हुकूमत को अब चले जाना चाहिए। हम मज़ीद भी बात करेंगे, लोगों से जानेंगे कि आवाम क्या कहती है और उसके अलावा क्या मौक़िफ़ है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें महंगाई के हवाले से, हालिया सियासी सूरत हाल के हवाले से अवाम का रद्दअमल आ रहा है। अवाम महंगाई पर, हुकूमत पर तनकीद करते हुए दिखाई दे रही है और ये भी कहीं पर अवाम का मौक़िफ़ है कि आलमी सतह पर महंगाई है तो हुकूमत क्या करे। हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से जानते हैं कि इस सारी सियासी माहौल पर आम आदमी की कितनी नज़र है और आम आदमी इसको कितना सीरियस ले रहा है। वजन क्या हाल है आपके? इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक जमा हुई है। अपोजिशन कह रही है हुकूमत को घर जाना चाहिए। आप क्या कहते हैं कि हुकूमत को जाना चाहिए या कायम रहना चाहिए? जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। महंगाई इतनी बढ़ गई, क्या करें, गरीब आदमी क्या करे। मैं शुगर का मरीज़ हूँ, यकीन करें कि बहुत परेशान है। 300-400 बनते हैं, पेट्रोल भी निकालना पड़ता है, इतना महंगा हो गया, क्या करें। आम आदमी के हालात मुश्किल से मुश्किल तर हो गए, मुश्किल होते जा रहे हैं। लेकिन अपोजिशन अगर आ जाती है कि अपोजिशन हालात बेहतर कर लेगी? इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, हम तो चाहते हैं हो जाए। हाँ जी। इमरान खान कह रहे हैं कि आप मुझे मौका दें, मैं कोशिश करूँगा। कितना मौका दें आप? वो तो कहता है बस मौका देते रहे, ऐसे कैसे दे सकते हैं। आप कह रहे हैं अब आम आदमी की बस हो गई है? बस हो गई, बिल्कुल बस हो गई है जी, बिल्कुल। अब आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया है। और भी ज़रा हम जी, इस वक्त जो आम आवाम है, आम आदमी है, जो एक वर्किंग क्लास है, मज़दूर क्लास है, उनका ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है। हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आप? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे काम जा रहा है? काम बड़े बुरे हालात हैं। हुकूमत इस वक्त हुकूमत भी मुश्किल में है, आप आदमी परेशान, हुकूमत भी मुश्किल में है। क्या समझते हैं, हुकूमत कायम रहेगी या जाएगी? रहना तो चाहिए 5 साल और, इसको और रहना चाहिए। रहना तो चाहिए। अब इतना दलील करके अब थोड़ा तो और दलील हो लेंगे। बकाया ये है कि इसने बहुत बुरा किया हुआ है, गरीब बंदे के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। आप कह रहे हैं हुकूमत भी कायम रहे और अब इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है ना दूसरा, और कौन आएगा? नवाज शरीफ को लाएंगे आप? नहीं आना चाहिए।
वो तो नाअहल हो चुका है ना, उसको तो आना ही नहीं चाहिए। नवाज शरीफ वैसे चोर है, जरदारी उससे बड़ा चोर है। अब ये एक ही ऑप्शन है हमारे पास, जैसा भी है कबूल करें, कबूल करना पड़ेगा 5 साल के लिए, जैसा भी है। जैसा भी है। मज़ीद अगर आगे अच्छे हालात हो सकते हैं, रिस्क लेने वाली बात है। बकाया गरीब आदमी के साथ तो नाइंसाफ़ी होगी। जो 3-4 साल गुजर गए, यही लगता है मुश्किल जो गुजर चुके हैं। क्या ये कहना है कि मुश्किल हालात हैं, महंगाई है, आवाम की बस हो गई है, लेकिन इनका ये कहना है कि अपोजिशन के पास जो लोग हैं वो भी इनको काबिल कबूल नहीं है। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। माशाल्लाह, हंसते मुस्कुराते रहे हमेशा। हुकूमत के बारे में बात करें, क्या सही है, सही है। लूट के ले गए हर चीज़। वो तुसी कहंदे हो हुकूमत गलत है, सारा कुछ लुट के ले गए, महंगाई तो होएगी। ਤੁਹਾਡੀ सैलरी है 60,000, 40,000 ਵਿੱਚੋਂ किस्त दो तो घर किवें चलेगा? उमें पाकिस्तान चला रहा इमरान खान। दसो कि आम आदमी के हालात ठीक होंगे? हाँ इंशाल्लाह होंगे। जब आम आदमी ठीक होगा तो हालात ठीक होंगे। हम आपका मौक़िफ़ ठीक है? बिल्कुल सही है। वो अकेला क्या करे यार, सब तो मुनाफिकत है। आप खुद समझदार हो, जब 60,000 रुपये आपकी सैलरी है, 40,000 आप किस्त दोगे तो 20,000 रुपये में घर नहीं चलेगा। और इसी तरह पाकिस्तान नहीं चल रहा। वो बेचारा क्या करे, अल्लाह उसे कामयाब करे। इस वाले से आप आम भाईजान आप क्या काम करते हैं? मजदूरी। मजदूरी। क्या समझते, कैसे जा रहे हैं हालात? कोई सही कह नहीं। इमरान खान जडन दा आया कोई वक्त ही ठीक है नहीं। हाँ ये जडन दा आया, अल्लाह करे असा तो आते अजो लाए वजे, ये दुआ करे। इनका ये कहना है कि इस हवाले से जो आवाम का रद्द-ए-अमल आ रहा है, उनका ये कहना है कि एक जानिब हुकूमत पर तनकीद भी की जा रही है और दूसरी जानिब हुकूमत को सपोर्ट भी किया जा रहा है। ये दोनों मौक़िफ़ मौजूद हैं और यही पार्लियामेंट में भी, पार्लियामान की बात करें, असम्बलियों की बात करें, वहाँ भी इस वजह से ये इन्हीं मौक़िफ़ पर बात की जा रही है। हुकूमत कहती है कि वो मजबूत हैं, अपोजिशन कहती है उनके पास नंबर्स पूरे हैं और अब हुकूमत को घर भेजेंगे। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या बनती है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल पे क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। कितनी इस वक्त महंगाई के हवाले से परेशानी है, हालात कैसे जा रहे हैं? भाईजान हालात ठीक हैं। हम खुद अगर हड आराम हो ना, काम पे ना जाएं तो फिर ये कहते हैं कि महंगाई है। सारा दिन यहाँ बैठे रहें तो कहते हैं महंगाई है। भाईजान काम पे जाएं, मज़दूर को आज 1000 रुपये दिहाड़ी मिलती है, कोई थोड़ी नहीं है। ठीक है ना, 1000 रुपये दिहाड़ी अगर सुबह बंदा काम पे जाए तो काम मिलता है। ठीक है ना, सारा दिन बैठे रहें कहें काम पे नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है, सब ऐसे अफवाहें हैं भाईजान। आप कुछ मजदूरी करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कमा के खड़ा हूँ। ठीक यार मेरी गाल सुन, जो मजदूर आदमी उनका काम ही कारोबार ही करे, ना इटा ना ओरा ना परा ना सीमेंट। 1900 रुपये 900 रुपये की बोरी थी गई है। गरीब आदमी कितने मर रहे? सब फजरतुल्लाह शाम तो नहीं था कि मेहनत कर करके चले गए, बह बह के निकलने के बाद गरीब आदमी सारे तंग फंग गए जिंदगी। क्या ये कहने ये मुख्तलिफ यहाँ पर जहाँ पहुँचे हैं तो ये इस हवाले से मजदूर जमा है, उनका ये कहना है कि कहीं पर इस हवाले से कहा जा रहा है कि हुकूमत के जो हालात हैं वो सही है। दूसरी जानिब ये कहना है कि आम आदमी के लिए हालात मुश्किल हैं। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ और भी शायरी मौजूद है, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह कितने बजे घर से निकलते हैं रिक्शा चलाते हुए? सुबह 7 बजे निकलते हैं नाश्ता करके। वापसी कितने बजे होती है? वापसी 9-10 बज जाते हैं। 10 से 12 घंटे आप रिक्शा मुसलसल चलाते हैं? जी 12 से 13 भी हो जाता है, 14 घंटे भी यानी कि चलाना पड़ जाता है। LPG है या पेट्रोल है? ये पेट्रोल चला रहा हूँ। इस वक्त पेट्रोल 150 रुपये लीटर है। कितना पेट्रोल लग जाता है रोज़ाना? सर मेरा कम से कम पेट्रोल लग जाता है 6 लीटर। मतलब कि आप रोज़ाना 800 रुपये तो पेट्रोल की मद में लगाते हैं, उसके बाद उसमें बच्चों का राशन जो है वो बमुश्किल 700-800 रुपये बचते हैं। 400 रुपये यानी ठेका देना होता है रिक्शे का, तो उसमें 700-800 रुपये जो है ना वो मुश्किल से बचते हैं। मुश्किल से बनते हैं। इस वक्त जो हुकूमत की कारकर्दगी है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? देखिए जी, हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में तो तकरीबन जितनी भी आवाम है वो यही महंगाई का रोना रो रही है। यानी कि जो 100% था वो अब 400% हो चुका है। यानी कि घी हम 130 या 140 लेते थे, अब वो 450-500 तक पहुंच चुका है। तो उसमें आटे का भी यही 80 रुपये किलो मिल रहा है। और जो सस्ती चीज़ें रोज़मर्रा की थी वो सब महंगी हो गई है। सब्जियों को देख लें, दाल देख लें, गोश्त तो हमारी पहुंच से भी दूर हो गया। अपोजिशन कह रही है कि हुकूमत को घर जाना चाहिए, महंगाई काफ़ी कर दी है। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत कायम रहे या बस होनी चाहिए?
देखिए जी, हुकूमत अगर सही पॉलिसी इस्तेमाल करती है, अगर आवाम को रिलीफ दे सकती है तो फिर हुकूमत ठीक है, क्योंकि आने वाली हुकूमत ने यही रोना है कि उसने ये किया, उसने वो किया, तो इस तरह से वो चट्टे बट्टे हो जाते हैं, तो महंगाई वहीं रहेगी, तो उससे बढ़ने का इम्कान है। मैं ये चाहूँगा, मेरी वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील है कि वो महंगाई को कंट्रोल करें। हुकूमत यही कैम है, लेकिन महंगाई पे कंट्रोल हो, महंगाई पे कंट्रोल हो, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। तो इसमें यानी कि जब भी हुकूमत आई है तो उसने यही कहा है कि वो पिछले खा गए हैं तो अगले, तो इसमें यानी अगर नई हुकूमत आएगी तो उसका भी यही हिसाब होगा। तो हुकूमत वो होनी चाहिए जो आवाम को रिलीफ दे, आवाम को रिलीफ दे। आवाम का कंसर्न है कि वो आम जो बेसिक ज़रूरियात हैं उनकी कीमतों में कमी की जाए, और इस हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ शहरियों से बात की। जो राय आ रही है वो यही आ रही है कि आवाम, जो भी हुकूमत आए, वो आवाम की जो बुनियादी ज़रूरियात है उनको पूरा करे। और शहरियों का ये भी कहना है कि अगर ये हुकूमत जाती है, उसके बाद अगर कोई हुकूमत आती है तो क्या आवाम के मसाइल को हल किया जाएगा, क्या आवाम की जो महंगाई से जो आवाम तंग है, क्या महंगाई के जिन पर काबू पाया जाएगा, या यही हालात रहेंगे। ये इस सवाल से वो सवाल हैं जो आवाम हुकूमत से भी पूछ रही है और अपोजिशन से भी पूछ रही है कि इन बातों की भी आवाम को गारंटी दी जाए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।